आज हम मनोविज्ञान के बारे में, उसकी अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में जानकारी लेंगे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनोविज्ञान का बहुत ही उपयोग है। आज हम मनोविज्ञान के द्वारा ही बालक के व्यवहार को जान सकते हैं। अगर हमें किसी बालक को शिक्षा के यानी कि सिखाना है तो हमें सबसे पहले बालक के व्यवहार के बारे में मालूम होना चाहिए, जिससे कि हम बालक की कमियों को दूर करने के लिए उसका समाधान कर सकें। जब तक हम बालक के विषय में उसकी सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यवहारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तब तक हम बालक को अच्छा शिक्षण नहीं करा सकते। मनोविज्ञान हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। मनोविज्ञान से ही हम बौद्धिक, सांवेगिक, शारीरिक और सामाजिक दृष्टि से मानव में द्वारा जितने भी कार्य किए हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान का जो कंसेप्ट हमारे सामने आया वह आत्मा के विज्ञान के रूप में आया। आत्मा का विज्ञान, यह आत्मा का विज्ञान की जो परिभाषा थी वह ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। आत्मा के विज्ञान को दर्शन की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो और सुकरात ने भी मनोविज्ञान को आत्मा के मनोविज्ञान के रूप में कहा, परंतु बाद में मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान में नहीं स्वीकारा गया। उसके बाद यह एक चेतना के विज्ञान के रूप में आया। मस्तिष्क का विज्ञान कहलाया। मध्य युग में मनोविज्ञान को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया गया। पंपनोजी आदि दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा। परंतु मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने वाला कोई भी विद्वान इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में जाना गया। मनोविज्ञान को परिभाषित करने के प्रयासों में के अंतर्गत इसे चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने के प्रयास भी किए गए। मन के अर्धचेतन एवं
चेतन स्तर का भी व्यक्ति की मानसिक, भावात्मक एवं शारीरिक क्रियाओं के पूर्ण संबंध होता है। इनके इस अचेतन एवं अर्धचेतन स्तर के संबंध में भी विद्वान उल्लेखनीय जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं रहे। इसीलिए इसको बाद में व्यवहार का विज्ञान कहा गया। वर्तमान में आज हम मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जानते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। हमारे वाटसन महोदय यह कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। इसके द्वारा जो मनोविज्ञान है वह मानव के प्रत्येक पक्ष को ध्यान में रखकर उसके बारे में जानकारी हासिल करने में सहायता प्रदान करते हैं। मानव का सकारात्मक व्यवहार कैसा है, यह जानकारी हमें मनोविज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। करो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और संबंधों का अध्ययन करता है। करो महोदय कह रहे हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और संबंधों का अध्ययन करता है। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनोविज्ञान है वह मानव का जो व्यवहार है, उनके आपस में संबंध कैसे हैं, उनका अध्ययन करता है। मनोविज्ञान के द्वारा ही हम मानव के आपसी संबंधों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है। काल्सनिक महोदय भी यही बात कह रहे हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है, यानी कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा हम मानव के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। मनोविज्ञान के द्वारा ही हम यह देख सकते हैं कि मानव का सांस्कृतिक व्यवहार कैसा है, उसका सामाजिक व्यवहार कैसा है,
उसका राजनीतिक व्यवहार कैसा है, यह सब जानकारी हमें मनोविज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। मनोविज्ञान अपने क्षेत्र में बहुत ही कार्य करते हैं। मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। विज्ञान निम्न क्षेत्रों में कार्य करता है। नंबर 1 मानव मनोविज्ञान। मानव मनोविज्ञान पशु मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, फिर देखो मानव मनोविज्ञान। जब हम मानव मनोविज्ञान में पढ़ेंगे तो हम मानव के प्रत्येक पक्ष को ध्यान में रखकर उस पर कार्य करेंगे। मानव मनोविज्ञान में हमें मानव के प्रत्येक व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे और उसको एक अच्छे रास्ते पर या अच्छी शिक्षा दिलाने में अपना सहयोग दे पाएंगे। मानव मनोविज्ञान के द्वारा ही हमें मानव के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। फिर है हमारा पशु मनोविज्ञान। जैसे हमें मानव में सोचने समझने की अक्षमता होती है, उसी तरह पशुओं में भी कुछ इस प्रकार की क्षमताएं होती है। पशु मनोविज्ञान में हम पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। पशु किस प्रकार अपना व्यवहार करते हैं, आपस में किस प्रकार रहते हैं, उन सब का अध्ययन हम पशु मनोविज्ञान के द्वारा प्राप्त करेंगे। फिर हमारा है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बालक की छोटी से छोटी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि जो छोटे बालक होते हैं उनको अभी किस चीज़ की आवश्यकता है, उनके व्यवहार के बारे में जब तक हम जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो हम उन्हें शिक्षा देने में असमर्थ रहेंगे।